हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू योर फेवरेट चैनल मिंट टॉक इंडिया। और हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3rd मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्मार्ट चार्ट्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स ऑफ द अटेंडेंस बोर्ड से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। अपने पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है चार्ट के रूप में उसे दिखाना, ताकि देखते ही हमें आंसर पता चल जाए, जिसके लिए हमें सेंटेंस रीड करने की जरूरत ना हो। पार्ट 1 वीडियो एंड बाकी सभी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3rd मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ेंगे गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स ऑफ द अटेंडेंस बोर्ड। हमारे क्लास में डेट 8 फरवरी 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर दिया, जिसमें प्राइमरी सेक्शन में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के सभी स्टूडेंट्स का नंबर लिखा है। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है 8 तारीख को, और कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए वो यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद उन सबको टोटल वो हमें करना है। तो क्लास 1 में है 27 बच्चे, क्लास 2 में 23, क्लास 3 में 24, क्लास 4 में 22, क्लास 5 में 25। पूरे प्राइमरी क्लास में, पूरे इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? लेट अस ऐड ऑल दीज। 7 + 3 is 10, 10 + 4 is 14, 14 + 2 16, 16 + 5 21, जिसमें 1 लिख के 2 हम कैरी कर देंगे। नाउ 2 + 2 is 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। So in the school there are 121 students. देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। अभी निकाला, इन ऑल देयर आर 121 स्टूडेंट्स। नंबर बी क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, मतलब 8 तारीख को। इसी 8 तारीख को कितने बच्चे एब्सेंट थे, हम इन सब को टोटल कर लेते हैं। दैट इज 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 बच्चे एब्सेंट थे। सो हियर इन द फिल इन द ब्लैंक्स वी विल राइट 12 चिल्ड्रन। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमें चार्ट में सिर्फ नंबर या फिर ऐसे लाइन्स ही दे सकते हैं। इसको हम मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले चार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने बच्चे एब्सेंट है कौन से क्लास में। तो क्लास 1 में देखिए हमें 2 फेसेस नज़र आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 2 बच्चे एब्सेंट हैं। क्लास 2 में सिर्फ 1 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 3 में 3 बच्चे, और क्लास 4 में 1 2 3 4 बच्चे एब्सेंट है। और क्लास 5 में देखिए 2 बच्चे एब्सेंट थे। सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चन, इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो क्लास 5 के सामने हम 2 फेस इस तरीके से बनाएंगे। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा एब्सेंट स्टूडेंट्स कौन से क्लास में है? तो देखिए इसके लिए हमें इस चार्ट में नंबर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारे फेस देख के ही पता कर सकते हैं कौन से फेस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे फेस, यहाँ पे हमें दूर से ही देख के पता चल रहा है। इन क्लास 4, क्लास 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर क्लास 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स क्लास 4 में थे। नंबर बी क्वेश्चन, द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। कौन से क्लास में सबसे कम बच्चे एब्सेंट थे? लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो भी फेस यहाँ पे सिर्फ 1 बना है। क्लास 2 में सिर्फ 1 बच्चा एब्सेंट था, सो वी विल राइट क्लास 2। नंबर सी इज द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज विच क्लास। तो कौन से क्लास में 3 फेसेस बने हैं? वो है क्लास 3, जिसमें 3 बच्चे एब्सेंट थे। So we will write class 3 and number D question, the number of students absent in class 4 and class 5 are dash and dash। तो क्लास 4 में कितने बच्चे एब्सेंट थे पहले हमें इस वाली ब्लैंक में लिखना है, और क्लास 5 में कितने बच्चे एब्सेंट थे वो हमें इस सेकंड वाले ब्लैंक में लिखना है। क्लास 4 में 4 बच्चे एब्सेंट, 1 2 3 4 फेसेस, और क्लास 5 में 2 बच्चे एब्सेंट। So we will write number of students absent in class 4 is 4 and in class 5 is 2 absentees। तो हमने अब तक 3 तरीके देखे जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। एक तरीका है कि नंबर लिख दो, दूसरा तरीका है कि काउंट करके उनको मार्क्स के टाइप पे लिख दो, जिसे हम टैली मार्क्स भी बोलते हैं, आप अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। और तीसरा तरीका है कि ड्राइंग करके बता दो नंबर, और उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर के रूप में डेटा को शो करना। इसके अलावा एक चौथा तरीका भी है इंफॉर्मेशन को शो करने का, जिसके लिए हम ये वाला एक्टिविटी करेंगे। हमें 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है,
और उसके बाद पतले पतले स्ट्रिप्स ऑफ पेपर काटना है और इन सब पेपर्स का विड्थ सेम होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रिप आप जब कट करेंगे उसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो अगले स्ट्रिप के बराबर का ही होना चाहिए। ऐसा छोटा या मोटा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें इन 4 फ्रेंड्स में से सभी बच्चों के हाथों का मेजरमेंट लेना है। मतलब अपने हाथ से, अपने उंगली से पाम तक इतना लंबा मेजर करना है और सभी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। जैसे इस बच्चे का स्ट्रिप ऑफ पेपर इतना लंबा है, इस बच्चे का स्ट्रिप ऑफ पेपर इतना लंबा है। जिसके हाथ बहुत लंबे होंगे उसका स्ट्रिप ऑफ पेपर ज़्यादा होगा, जिसके हाथ छोटे होंगे उसका स्ट्रिप ऑफ पेपर छोटा होगा। और सबको अपने स्ट्रिप पे अपना अपना नाम लिख लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 बच्चों ने ग्रुप बनाया है, रोहन, जैकब एंड गीता। उन्होंने भी अपने हाथों को मेजर किया और वो कुछ ऐसे दिख रहे थे स्ट्रिप ऑफ पेपर्स। देखिए ये रोहन का हाथ है जो है 8 सेंटीमीटर लंबा। ये गीता के मेजरमेंट वाला स्ट्रिप ऑफ पेपर है जो है 9 सेंटीमीटर का। और यह जैकब का हाथ सबसे बड़ा है। देखिए तो फोटो में ही देख के हमें पता चल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबा था उसके उंगली से उसके पाम तक के बीच का मेजरमेंट। तो कितना लंबा था ना उसका हाथ, देख के ही पता चल रहा है। इस टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बार ग्राफ, जिसमें बार की तरह लंबे लंबे लाइंस में लंबे लंबे बार शेप, चॉकलेट बार के शेप की तरह हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूर से ही देख के पता चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा। अब इसी चीज़ को देख के हमें नीचे कुछ आंसर्स करने हैं। जैसे नंबर ए, द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज डैश देन गीता's हैंड। जैकब का हैंड गीता के हैंड से छोटा है या बड़ा, देख के ही पता चल रहा है ना बड़ा है, तो मोर हम लिखेंगे यहाँ पे। देन द नेक्स्ट इज नंबर बी, द लेंथ ऑफ गीता's हैंड इज डैश देन रोहन्स हैंड। गीता का हैंड रोहन के हैंड से क्या है, ये भी बड़ा है, ये हमें देख के ही पता चल रहा है, तो हम मोर लिखेंगे यहाँ पे। देन आवर नंबर सी क्वेश्चन इज डैश हैज द लॉन्गेस्ट हैंड। किसका हाथ सबसे बड़ा है, स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं जैकब का हाथ कितना बड़ा है, हम लिखेंगे जैकब। डी इज डैश हैज द शॉर्टेस्ट हैंड। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा है रोहन का हैंड, तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में रोहन का नाम लिखेंगे। और फिर नीचे दिए हुए इस जगह पे आपको अपने स्ट्रिप्स ऑफ पेपर चिपकाने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और देखना है कि किसका हाथ सबसे बड़ा है, उसका वाला बार सबसे बड़ा आएगा और जिसका हाथ सबसे छोटा होगा उसका वाला बार सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में है कि बच्चे स्कूल कैसे आते हैं। जैसे आपके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे स्कूल बस में आते होंगे, कुछ बच्चे कार में आते होंगे, कुछ बच्चे बाई वॉक आते हैं, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के स्कूटर में आते हैं, कुछ बच्चे तो अपने ही बाईसाइकिल से आते हैं, है ना। तो हमें इस ड्राइंग को देखना है और फिर ये लिखना है कि इस वाली ड्राइंग में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बस में आते हैं, साइकिल में आते हैं, रिक्शा में आते हैं और बाई फुट वॉकिंग आते हैं। तो जैसे ट्रैक्टर में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 लिखा है, ट्रैक्टर में चढ़ के 3 बच्चे आते हैं। ये है 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा और ये है ट्रैक्टर का ड्राइवर, तो ये ट्रैक्टर ही है ना ड्राइंग के हिसाब से। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि बस में कितने बच्चे चढ़ के आते हैं। तो स्कूल बस है ये, और चलिए बच्चे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस में टोटल 9 बच्चे आते हैं। बाईसाइकिल में तो एक बाईसाइकिल में ये 2 बच्चे, एक और बाईसाइकिल में ये 3 बच्चा, एक और बाईसाइकिल में 4 and 5 चिल्ड्रन। सो वी विल राइट बाईसाइकिल में 5 स्टूडेंट्स आते हैं। उसके बाद रिक्शा की बारी। इस पूरे ड्राइंग में रिक्शा सिर्फ यहीं पे एक है, यहाँ पे है 1 2 3 and 4 चिल्ड्रन। तो टेबल में हम रिक्शा की जगह पे 4 स्टूडेंट्स लिखेंगे। उसके बाद बाई फुट पैदल कितने बच्चे वॉकिंग आते हैं, पैदल कितने बच्चे स्कूल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 चिल्ड्रन, नीचे है 3 4, मम्मी यहाँ पे छोड़ने आई है 5 and 6 चिल्ड्रन और इस साइड भी है 7 and 8। तो पैदल 8 बच्चे आते हैं। अब हमें इस टेबल के हिसाब से नीचे कुछ सवालों के आंसर देने हैं। यहाँ पे 3 बच्चे जो हैं ये ट्रैक्टर से आए हैं। तो नीचे एक टेबल है जिसमें हमने ट्रैक्टर के ऊपर 3 फेसेस बनाए हैं। तो इससे हमें नंबर नहीं, सिर्फ ड्राइंग करके ही पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है कि कितने बच्चे आते हैं। उसी तरीके से हमें कुछ और ड्राइंग्स करना है। वी हैव टू ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाई बस, बाईसाइकिल एक्सेट्रा। तो बस में कितने बच्चे आते थे, हमने अभी भी टेबल में लिखा 9 चिल्ड्रन आते थे। तो हमें नीचे यहाँ पे 9 फेसेस बनाने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9 फेस। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज सो फन, कितना मजा आता है। उसके बाद हम बाईसाइकिल को देखते हैं। बाईसाइकिल में 5 बच्चे आते हैं, तो हम यहाँ पे 5 फेसेस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद रिक्शा में कितने बच्चे आते थे? रिक्शा में हमने 4 बच्चे काउंट किए, सो वी विल ड्रॉ 1, 2, 3 एंड 4 चिल्ड्रन, 4 फेसेस एक्चुअली। उसके बाद हम देखेंगे बाई फुट वॉकिंग कितने बच्चे आते थे? 8 बच्चे, सो विल ड्रॉ 8 फेसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरीके से फेसेस ड्रॉ करने को हम पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। पता है, ड्राइंग में मुझे एक और खास बात पता चली। इस पूरे ड्राइंग में एक बच्चा ऐसा है जो घोड़े पे सवार होके आता है। हाउ फनी। चलिए, हम ड्राइंग तो कर लिया, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नंबर ए, द मोस्ट चिल्ड्रन कम टू स्कूल बाई विच मीन्स। तो इसका आंसर हम ये फेसेस देख के भी कर सकते हैं या फिर ऊपर के इस टेबल को देख के भी। सबसे ज्यादा बच्चे नंबर 9 बस में आते हैं, सो वी विल राइट मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस। नंबर बी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल, जो पैदल आते हैं, बाई फुट आते हैं, इज मोर और लेस देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाईसाइकिल। वॉकिंग करके बाई फुट पैदल आते हैं 8 बच्चे और बाईसाइकिल में आते हैं 5 बच्चे, तो 8 नंबर 5 से मोर है। तो यहाँ पे आंसर में मोर को हम टिक करेंगे और आंसर में हम MORE मोर लिखेंगे। नंबर सी इज द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाई वॉट। लीस्ट मतलब सबसे कम वाला नंबर 3 है और ये ट्रैक्टर में चढ़ के आते हैं, सो इन द ब्लैंक वी विल राइट ट्रैक्टर। चलिए, अब हम खुद के चार्ट बनाते हैं। इन प्रैक्टिस टाइम वी विल मेक आवर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। कौन कौन से बर्ड हैं जो सबसे ज्यादा कलरफुल है? सभी बच्चे पिकॉक ही बोलेंगे। तो ये वाला चार्ट हम कैसे बना सकते हैं? आप स्टेशनरी शॉप में जाके वहाँ से बर्ड का चार्ट्स लेकर आइए और वहाँ पे देखिए कि कितने बर्ड ऐसे हैं जिसके सिर्फ 1 ही कलर है। नंबर ऑफ बर्ड हम लिखेंगे। कौन सा बर्ड ऐसा है जिसके 2 कलर हैं? तो शायद 4 से 5 बर्ड आपको ऐसे मिल जाए। कौन से बर्ड है जिसमें 3 कलर्स मौजूद हैं? तो उसमें भी शायद आपको 4 या 5 बर्ड मिलेंगे। कौन से बर्ड ऐसे हैं जिनमें 4 से ज़्यादा कलर्स हैं? तो उसमें भी शायद आपको 2 या फिर सिर्फ 1 ही बर्ड ऐसा नज़र आएगा। तो इस टाइप का हम चार्ट बना सकते हैं। दूसरा चार्ट हम बना सकते हैं कि कौन से बच्चे कौन सा पेट रखना पसंद करते हैं, कौन सा एनिमल एज ए पेट वो पसंद करते हैं। तो जैसे डॉग, शायद मेरे क्लास में तो मैंने पूछा था 10 बच्चों को बहुत पसंद है। कैट मेरे क्लास में भी वैसे ही 15 बच्चों को पसंद है कैट। रैबिट भी बहुत सारे बच्चों को पसंद है, 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था। इसके बाद कुछ बच्चे टॉर्टॉइस भी बोल रहे थे, जैसे 4 बच्चे बोल रहे थे ऐसे। तो इस तरीके से भी हम चार्ट लिख सकते हैं। पसंद के बारे में तो सब पूछते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ हमें पसंद नहीं है? बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी सब्जियां पसंद नहीं आती। विच वेजिटेबल इज मोस्ट डिसलाइक्ड। डिसलाइक्ड मतलब जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमें अपने फ्रेंड्स को पूछना है और इस टेबल में लिखना है। तो मैंने अपने क्लास के बच्चों को पूछा और मुझे ये चार्ट मिला और उस चार्ट के हिसाब से देखिए नंबर 10 एंड नंबर 15 ब्रिंजल, बैंगन और बिटर गोर्ड यानी कि करेला सबसे ज़्यादा बच्चों को नापसंद है। इसके अलावा लौकी 5 बच्चों को पसंद नहीं आती, मूली रेडिश 4 बच्चों को पसंद नहीं आती, बीन्स 6 बच्चों को पसंद नहीं आती और कैरेट 2 बच्चों को पसंद नहीं आती। इस तरह से आप भी अपने क्लास में बच्चों को पूछ के ये चार्ट बना सकते हैं। और इसके बाद इस चार्ट को देखते हुए हमें नीचे फेसेस ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ 1 फेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक्ड। जितने बच्चों को नापसंद है उतने ही फेसेस हमें बनाने। द मोस्ट डिसलाइक्ड वेजिटेबल, सबसे ज्यादा वेजिटेबल जो बच्चों को नापसंद है वो है करेला। सो हियर वी विल राइट बिटर गोर्ड। नेक्स्ट इज द वेजिटेबल डिसलाइक्ड बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन। वेरी फ्यू मतलब कौन से कम नंबर के बच्चे जो एक वेजिटेबल को पसंद नहीं करते हैं, वो है नंबर 2। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो कैरेट को पसंद नहीं करते। कैरेट इज द वेजिटेबल, सो हियर वी विल राइट दिस। और उसके बाद हमें बनाने हैं फेसेस नीचे। जैसे लौकी 5 बच्चों को पसंद नहीं था तो मैंने यहाँ पे 5 फेसेस बनाए। कैरेट 2 बच्चों को पसंद नहीं था, 2 फेसेस बनाए। बीन्स 6 बच्चों को पसंद नहीं था और ब्रिंजल 10 बच्चों को पसंद नहीं था। इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा मज़ेदार चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको इसी तरीके से ड्राइंग करते हुए चीज़ों को समझने में बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मज़ेदार तरीके से हम अपना लास्ट चैप्टर रुपीज़ एंड पैसा पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।